माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। मैं हूं अमरजीत सैनी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल माय मैथ्स माय मेथड्स। क्लास 12th में हम कर रहे हैं चैप्टर 4 दैट इज डिटरमिनेंट। इससे पहले मैट्रिक्स हमने किया था, उसके बाद मैट्रिक्स के बाद हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सारी। क्या क्या है फर्स्ट एक्सरसाइज की कैसे डिटरमिनेंट फाइंड किया जाता है, सेकंड एक्सरसाइज में उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी और उनका यूज किया। आज हम कर रहे हैं थर्ड एक्सरसाइज दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। 10th क्लास में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. This is the area of triangle whose vertices are x1 y1, x2 y2 and x3 y3. If these are the vertices of triangle, then the area of triangle is this. और इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डिटरमिनेंट फॉर्म में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। इस डिटरमिनेंट को अगर हम एक्सपेंड करते हैं इससे तो ये सेम वही फार्मूला आएगा जो यहाँ पे है। इसको एक्सपेंड करने पर यही फार्मूला होगा। करके देखें। मान लो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं 1/2 बाहर, तो x1 के मल्टीप्लाई में क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई इज y2 minus y3 यही होगा। उसके बाद सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो 2 1 है तो माइनस बनेगा माइनस x2, इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसकी रो और कॉलम को हटाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि y1 minus y3। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट x3, उसके मल्टीप्लाई में क्या होगा, क्योंकि एलिमेंट 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है 3 1 है तो 3 और 1 4 हो गया। इवन नंबर है तो प्लस आएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हटाएं तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा y1 minus y2 जो कि सेम वही फॉर्मूला है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन आउट करता हूं यहां से तो ये प्लस होगा, ये y3 minus y1 बन जाएगा जो कि सेम वही फॉर्मूला है। तो ये है हमारे पास डिटरमिनेंट मेथड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप ऑलरेडी 10th और 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे कब, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 0। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 बन जाए तो पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द गिवन पॉइंट्स आर। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट हम करते हैं एक्सरसाइज 4.3। the vertices are -2 -3, next is 3 2 and the next is -1 -8। ये है we have to find the area of the triangle। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास 1/2 this is x1 y1 and 1, then x2 y2 and 1 x2 y2 and 1 x3 y3 and 1 this is x3 y3 and 1। चलो एक्सपेंड करते हैं। अब इसको एक्सपेंड कर लो या फिर जो हमने कल किए थे प्रॉपर्टीज, 3 एलिमेंट 1 1 है, 2 को 0 बनाओ तो और भी इजीली आ जाएगा। यहीं पे एक्सपेंड करना चाहो तो यहीं पे एक्सपेंड कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हैं। मान लो हम ऑपरेट कर लेते हैं r1 को करते हैं r1 minus r3 और r2 को भी यही कर लेते हैं r2 minus r3। दोनों में से r3 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 1/2 बाहर है हमारे पास, r1 minus r3 -2 में से -1 सब्ट्रैक्ट होगा -1 बचेगा, -3 में से -8 सब्ट्रैक्ट होगा +5 आएगा और 1 - 1 0। r2 minus r3 3 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस हो जाएगा 4, 2 में से -8 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस होगा 10 और 1 - 1 0। ये है जी -1 -8 और 1। सो वी फाइंड दैट। अब इसको कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि दो एलिमेंट ऑलरेडी 0 है तो तीसरा बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, बाकी दोनों तो 0 आएंगे। 1 की पोजीशन क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 3 है, 3 और 3 6 इवन नंबर है तो प्लस रहेगा। अब इसको हटाते हैं, बाकी की क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -10 एंड ये हो गया -20। कितना बन गया, -30 और -30 को 2 से डिवाइड करें तो -15 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में होगा
और इसके साइन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, ये डायरेक्शन अपोजिट है या फिर कौन सी है। प्लस या माइनस साइन सिर्फ इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, हम यहाँ नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो एरिया को हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे, अगर नेगेटिव है तो भी उसको पॉजिटिव कर देंगे। बट स्क्वायर यूनिट्स लिखना जरूरी है बिकॉज इट इज एरिया। वॉल्यूम हो तो क्यूबिक यूनिट्स होता है और लेंथ हो तो सिर्फ यूनिट्स में आता है, यहाँ क्या आएगा स्क्वायर यूनिट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है points are collinear, A, B and C are collinear। collinear शो करने के लिए हम वही एरिया ऑफ ट्रायंगल का लगाते हैं फार्मूला। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो हमें पता है कोलिनियर हो जाएंगे, यानी इनसे हम एरिया 0 अगर शो कर देते हैं तो ये ट्रायंगल के जो ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर हो जाएंगे। चलिए लगाते हैं हम 1/2, दिस इज x1, दिस इज y1 and 1, then x2, y2 and 1, then x3, y3 and 1। अगर हम इसको 0 प्रूव कर दें तो ये कोलिनियर हो जाएंगे, और इसको 0 प्रूव करना बिल्कुल इजी है, या तो एक्सपेंड करके कर लो, नहीं तो हम पिछली एक्सरसाइज में कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर चुके हैं वो यूज कर लेते हैं। ऑपरेट करते हैं कॉलम 2 को कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, इसमें ऐड करते हैं 1/2 बाहर, फर्स्ट कॉलम एज इट इज। सेकंड में क्या किया है, C1 प्लस C2 मींस A प्लस B प्लस C, ये भी A प्लस B प्लस C, एंड थर्ड इज आल्सो A प्लस B प्लस C। इसको प्लस किया, इसको प्लस और इसको प्लस। टेकिंग दिस A प्लस B प्लस C कॉमन आउट फ्रॉम कॉलम नंबर 2, A प्लस B प्लस C कॉमन, remaining is A B C, 1 1 1 and 1 1 1। And we know that if in any determinant two columns are same, then the value of the determinant is 0। It means this is equals to 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्या शो कर दिया, 0, और 0 है तो क्या हो जाएगा, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये हो जाएगी कोलिनियर, यही हमने शो करना था। इसमें थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसी एक्सरसाइज में है, if the area of the triangle formed with these three vertices, if the area is equals to 4 square unit, then find the value of k। चलिए हम लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला 1/2, दिस इज x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 and 1। given that the area of triangle is 4, we will take +4 और -4 दोनों लेके चलने पड़ेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में -15 आया था, हमने माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर दिया था, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, ठीक है। एरिया को हम सिर्फ वैल्यू काउंट करते हैं, प्लस है या माइनस है वो काउंट नहीं करते। इसी तरह यहाँ पे वैल्यू काउंट होगी तो यहाँ k की वैल्यू प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी, दोनों हो सकती है, तो हम यहाँ प्लस और माइनस दोनों साइन लेके चलेंगे। 1/2, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ पे 2 0 है ऑलरेडी, सीधा -2। एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो 1 और 1 2 इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आएगा, और माइनस पहले से है तो माइनस रहेगा। बाकी इसको हटाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मींस 4 - k। अगला एलिमेंट 0 है और उससे अगला भी 0 है, सो वी गॉट +-8 इज इक्वल्स टू, या इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, +-4 इज इक्वल्स टू -4 एंड +k। one time taking +4 and second time taking -4। यहां से k की वैल्यू क्या आएगी 8, और यहां से निकालेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 0। so these are the two possible values of k for which the area of the triangle formed by these vertices will be 4 units, 4 square units। तो ये दो ऐसी पॉसिबल वैल्यूज हैं k की। सेम ऐसा इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट में भी ऐसा ही करना है हमें, कोई खास नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4, क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम लाइन की इक्वेशन, लेट अस सपोज दिस इज द लाइन जिसके दो पॉइंट अपने पास गिवन है 1 2 एंड 3 6। अब इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन में कुछ वेरिएबल तो होता है x या y, ऐसे x y जैसे, तो हमने मान लिया लेट अस सपोज वी हैव अ पॉइंट xy व्हिच लाइज ऑन द लाइन।
ठीक है, लेट एक्स वाई लाइज ऑन द लाइन, ऑन लाइन। ये पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर लाई करता है, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर, इसका मतलब ये तीन पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर बन गए, और कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, या हाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोलिनियर बन गए। यहां लगा दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तीन पॉइंट्स मान लो 1 2 एंड 3 लगा दो, अप्लाई कर दो। 1/2 इनटू x1 y1, ये हो गया आपका x1 y1 और 1, दिस इज x2 y2 और 1, दिस इज x3 y3 और 1, इट इज इक्वल टू 0। आप इसमें किसी को भी x1 y1 ले सकते हो, x2 y2 ले सकते हो, x3 y3, कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए 1/2 उधर जाके खत्म हो जाएगा, सो वी हैव एक्सप्लेन है, बाकी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। x के मल्टीप्लाई में क्या आएगा भाई, x के मल्टीप्लाई में आएगा हमारे पास दिस माइनस दिस, यानी कि 2 माइनस 6। अगला एलिमेंट पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, 1 और 2 है 3, ओड नंबर है तो बाहर आएगा माइनस, इसकी रो कॉलम को टाइप तो क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 1 माइनस 3। नेक्स्ट एलिमेंट इज प्लस 1, क्योंकि पोजीशन 1 3 है, 1 और 3 4, इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा। इसकी रो और कॉलम को हटाएंगे तो बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई मींस 6 माइनस 6, इट इज इक्वल्स टू 0। सो वी हैव माइनस 4x, दिस इज माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2y एंड प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, और माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं तो 2x माइनस y इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, ये बन गई। और सेम इसी तरह इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, उसमें भी यही है, दो पॉइंट दे रखे हैं, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, बिल्कुल इजी है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसे हमने थर्ड किया था, k की वैल्यू फाइंड करनी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा था। फिफ्थ में भी यही है, एरिया 35 है, उसमें 4 था, यहाँ 35 है, प्लस माइनस दोनों साइन लेके उसी तरह से सोल्व कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.4। तो नेक्स्ट 4.4 एक्सरसाइज, इसमें है हमारे पास माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। किसी भी गिवन डिटरमिनेंट के माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होंगे, कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं माइनर्स कैसे निकालते हैं। माइनर्स को हम जनरली डिनोट करते हैं m11 m12 m21, जैसे एलिमेंट होते हैं वैसे m से डिनोट करेंगे। m11 निकालते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर, तो क्या करेंगे, डिटरमिनेंट में से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, वो माइनर हो जाएगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनर 3 आएगा। m12 निकालेंगे माइनर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बचेगा क्या, 0। m21 माइनर क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे, m21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, -4, एंड m22 क्या बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे बन जाएगा 2। ये हो गए माइनर, ठीक है। अब लेते हैं कोफैक्टर, ये तो है हमारे पास माइनस, गिवन डिटरमिनेंट के माइनस। अब निकालते हैं हम कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होंगे, कोफैक्टर्स को हम जनरली कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल A11 A12 इस तरह से, A11 A12 A21 A22। A11 क्या होगा भाई, माइनर जो आया है वैल्यू तो वैसे ही आएगी ना, कोफैक्टर की भी और माइनर की भी, बस सिर्फ फर्क क्या है, कोफैक्टर में हम बाहर प्लस या माइनस लगाएंगे। जैसे डिटरमिनेंट निकालने के लिए पोजीशन देखते थे उसकी क्या है, 11 है या 12 है, उस हिसाब से बाहर माइनस या प्लस लगाते थे, यहाँ भी माइनस या प्लस लगाना है। माइनर में हमें कुछ नहीं लगाना, सीधा एलिमेंट लिखना है, लेकिन कोफैक्टर में हमें पोजीशन के हिसाब से प्लस या माइनस लगाएंगे। A11 1 + 1 2 इवन नंबर, और इवन नंबर है तो पॉजिटिव साइन मींस सेम रहेगा जो है, ये बनेगा। A12 निकालेंगे, 1 और 2 3 ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो बाहर आएगा माइनस साइन, 0 एज इट इज, -0 + 0 0 ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A21 निकालेंगे, 2 और 1 3 ऑड नंबर हो गया ना, ऑड है तो बाहर आएगा माइनस, और यहाँ क्या है ऑलरेडी -4, सो इट विल बी इक्वल टू +4।
ए 2 2 2 और 2 4 इवन नंबर है तो प्लस मींस सेम रहेगा। ये हो गए इसके कोफैक्टर। बस ये था कोफैक्टर और माइनस। ठीक है, अभी थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए हम कैसे निकालेंगे थर्ड ऑर्डर का। और देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लेते हैं सेकंड पार्ट। डिटरमिनेंट है 1 0 4 देन 3 5 -1 देन 0 1 एंड 2 डिटरमिनेंट। इसके लिए हमें माइनर और कोफैक्टर्स निकालने हैं। सेम वही प्रोसेस m11 निकालता हूं मैं, माइनर ऑफ द एलिमेंट 1 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये थी, तो इसको अब हम हटाएंगे, इसकी रो और कॉलम को हटाएंगे, क्या बच गया ये डिटरमिनेंट बचेगा ना, मींस 5 -1 1 और 2 का डिटरमिनेंट। जैसे डिटरमिनेंट सोल्व करते थे सेम उसी पैटर्न में m11 निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाना है, बाकी आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाया तो ये बचेगा हमारे पास। और इसको कैसे सोल्व करेंगे 10 वही प्रोसेस 10 माइनस और माइनस ऑलरेडी है +1 यानी कि 11 हो गया। m12 निकालेंगे, अब मैं डिटरमिनेंट नहीं लगाऊंगा सीधा लिखेंगे। माइनर में कोई प्लस माइनस नहीं लगाना, याद रखना कोफैक्टर में लगता है। ओके 1 2 निकालेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई मींस 6 माइनस ये 0 है इट इज इक्वल्स टू 6। m13 को फैक्टर निकालेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटाएंगे तो बचेगा दिस इज 3 माइनस 0 मींस 3 हो जाएगा। m21 को फैक्टर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे, तो क्या बचेगा दिस इज 0 माइनस दिस इज 4 तो ये बन गया -4। m22 को फैक्टर को निकालते हैं तो क्या होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा दिस इज 2 माइनस 0। m23 सेकंड रो थर्ड कॉलम को हटा लेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम तो क्या बच गया 1 माइनस 0 इट इज 1। ओके m31 निकालते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम इसको हटाएंगे, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 0 -20 हो जाएगा। इसी तरह m32 निकाल लेंगे, m33 निकाल लेंगे। ठीक है, ये माइनस निकालने के बाद कोफैक्टर, माइनर की हेल्प से कोफैक्टर लिखने बिल्कुल इजी है। कैसे, सिर्फ आपको पोजीशन के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस लगाना है, वैल्यू तो वही आएगी। a11 लिखेंगे, 1 और 1 क्या हो गया 2, इवन नंबर है तो प्लस आएगा, प्लस माइनर प्लस ऑफ द माइनर आएगा, माइनर क्या था 11 तो प्लस 11 आएगा। ओके a12 1 और 2 3 ओड नंबर है तो माइनस ऑफ द माइनर, माइनस लगा के माइनर कितना था हमारे पास 6 या a13 करेंगे तो 1 और 3 क्या हो गया 4, इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वाला जो माइनर था पॉजिटिव माइनर के साथ ही आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये सारे कोफैक्टर निकाल देंगे हम। मैं एक जो है वो कंप्लीट निकाल के दिखा देता हूं, रैंडमली इसमें से कोई भी मान लो हमें निकालना है। क्वेश्चन में माइनर नहीं सिर्फ डायरेक्ट पूछ लिया 1 मार्क्स में, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ a23 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे 2 और 3 क्या है 5, ओड नंबर है ना तो डायरेक्ट माइनस लगाएंगे। अगर सीधा कोफैक्टर पूछ लिया जाए तो, नहीं तो माइनर निकालने के बाद तो कोफैक्टर निकाल ही सकते हैं, डायरेक्ट कोफैक्टर निकालना है तो 2 और 3 5 ओड नंबर है तो बाहर माइनस लगाएंगे। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम इसको हटा देंगे, इसको हटाने पे क्या बचेगा 1 0 0 1 1 0 0 1 ये बचेगा। अब इसको कर लो एक्सपेंड, इसका एक्सपेंड क्या होता है डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 -0 यानी कि कोफैक्टर आ गया इसका -1। तो इस तरह से हम इसके सारे कोफैक्टर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन इसका माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन वही कोफैक्टर का यूज है बट डिटरमिनेंट निकालना है यूजिंग कोफैक्टर। क्या है यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, सिर्फ सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करके हमने डिटरमिनेंट निकालना है। अभी एक प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट में, क्या
कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर के साथ अगर एलिमेंट ले लिए जाए तो उसका डिटरमिनेंट निकल जाता है। कैसे? जैसे इस क्वेश्चन में सेकंड रो के कोफैक्टर पूछे, सेकंड रो मतलब A21, A22 और A23, सेकंड रो के कोफैक्टर ये होंगे। अब इनकी हेल्प से हम इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। कैसे? A21 के साथ A21 एलिमेंट, कोफैक्टर मल्टीप्लाई सेम एलिमेंट, प्लस में A22 के साथ A22 का एलिमेंट एंड प्लस A23 के साथ A23 का एलिमेंट। अगर हम ये डिटरमिनेंट ये चीज यूज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। अगर इसके अलावा कुछ और यूज करते हैं, यानी कि जो कोफैक्टर है सिर्फ वही एलिमेंट होना चाहिए, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस सबको ऐड करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। अगर आप कोफैक्टर कोई और लेते हो और एलिमेंट कोई और लेते हो तो वो डिटरमिनेंट नहीं होगा, याद रहे। ठीक है, उसकी वैल्यू 0 बन जाएगी फिर उस केस में। कोफैक्टर और एलिमेंट आपके सेम होनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड रो के कोफैक्टर निकालते हैं। A21, 2 और 1 कितना हो गया? 3, ऑर्डर नंबर, बाहर माइनस साइन। अब देखिएगा मैं डायरेक्ट सोल्व कर लेता हूं इसको। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 9 माइनस 16 माइनस 7 माइनस ऑलरेडी है प्लस 7 होगा। अगला कोफैक्टर A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 है, इवन नंबर तो प्लस रहेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो दिस इज 15 माइनस 8 मींस ये आएगा आपके पास 7। और A23 करेंगे तो क्या आएगा? 2 और 3 5, ऑर्डर नंबर माइनस आएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा? दिस इज 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 मींस 7, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस 7। अब निकालते हैं डिटरमिनेंट इसकी हेल्प से। A21 का कोफैक्टर था, एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट मल्टीप्लाई कोफैक्टर यानी कि 7। अगला A22 एलिमेंट इज 0 मल्टीप्लाई कोफैक्टर, कोफैक्टर कितना है? 7। अगला A23 एलिमेंट, 23 एलिमेंट मींस 1 मल्टीप्लाई कोफैक्टर व्हिच इज 7 माइनस 7। कितना आया आपका? ये आया 14 प्लस 0 माइनस 7 मींस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो आ गई 7। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, सेकंड रो की जगह पे थर्ड रो या कोई और कॉलम या रो दे रखी होगी तो उसके कोफैक्टर निकालने हैं और इसी पैटर्न से हम अप्लाई कर सकते हैं। कॉलम में चाहो तो कॉलम में हो सकता है कोफैक्टर, ए मान लो A12 हो गया, ठीक है, A22 हो गया और A32 हो गया। A12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम, ये और ये, इन तीनों के कोफैक्टर ले लिए तो इसके मल्टीप्लाई में इसी का एलिमेंट होना चाहिए। A12 यहाँ A22 और यहाँ A32। ठीक है, कोई भी रो के एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर और उन सब का सम, या कोई भी कॉलम के एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर और उन सब का सम डिटरमिनेंट होता है, ये प्रॉपर्टी है। तो ये इसका थर्ड है। फोर्थ क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे है। फिफ्थ क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का है, इसी तरह से यही प्रॉपर्टी पूछी गई है, कौन से क्वेश्चन कौन से ऑप्शन के लिए होल्ड करेगी, तो आप इसी के हिसाब से आसानी से बता सकते हैं। ये हमारे एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगली एक्सरसाइज के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।